अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा स्काल्प है ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोगों ने इस चैप्टर में से BD84 के जो चैप्टर नंबर 2 है स्काल्प, टेम्पल एंड फेस, इसका हम लोगों ने फेस वाला रीजन करना है और साथ इस चैप्टर को आगे लैक्रिमल ग्लैंड है और आईलिड्स है जिसको हम पैल्पेब्रा भी कहते हैं। तो जो फेस है इसकी अगर आप देखें सबसे पहले इसकी लेयर्स आ जाती हैं। तो स्किन है जो कि वही वेस्कुलर है, उसमें सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उसमें ऑइडिमा क्यों हो जाता है क्योंकि इसकी लेग्जिटी होती है, लेग्जिटी होती है। लेग्जिटी क्यों हो जाती है क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो मतलब ऑइडिमा वगैरह हो सकता है कि आपके पास मतलब जैसे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और इसी तरह फिर आपके पास फिर ऐसे वो बाकी पार्ट्स में भी होती है। फिर इसी तरह हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास मतलब जब सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं तो उसकी वजह से एक्नी वगैरह भी हो जाती है और इस तरह की बातें हैं। तो ये बस एक रीड हम दे सकते हैं। बाकी लेयर्स वगैरह आप याद रखें कि स्किन होती है, सुपरफिशियल फैशिया होता है। अब आपसे कोई पूछ सकता है सुपरफिशियल फैशिया ऐसी लेयर है जिसमें हमारे पास फेशियल मसल्स, वेसल्स और नर्व्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद कोई आपसे पूछ सकता है कि इज डीप फैशिया प्रेजेंट इन द फेस। आपसे कोई ये पूछ सकता है कि डीप फैशिया की लेयर है तो आपको पता होना चाहिए कि फेस में डीप फैशिया नहीं होता है क्योंकि स्काल्प में आपने पीछे पढ़ा है ना, तो फेस में लेकिन डीप फैशिया नहीं होता या फिर मतलब वाइवा वगैरह में मतलब आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद फेशियल मसल्स हैं जो कि मीजोडर्म से बनी होती हैं, ठीक है। इसी तरह हमें पता है ये फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी जो सप्लाई है वो कौन करता है? फेशियल नर्व करता है, ठीक है। फेशियल नर्व करती है और फेशियल नर्व अगर आपको पता हमें पता है कि फेशियल नर्व अगर उसकी पालसी हो जाए मतलब उसकी पैरालिसिस हो जाए तो फेशियल नर्व की अगर कोई लीजन हो जाए तो आपके पास फेशियल मसल्स होती हैं उनकी पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो फेशियल ग्रुप मतलब लिखे हुए हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या हैं कि मतलब कुछ ऐसी ओपनिंग अगर कोई जो मसल्स जो कि पैल्पेब्रल फिशर से कौन कौन सी अगर देखें फॉर एग्जांपल पैल्पेब्रल फिशर है उसमें से कौन सी मसल पास होती है तो वो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल है और वो उसकी वो डायलेटर मतलब और उसका मतलब अगर हम देखें तो पैल्पेब्रल फिशर जो है एक ओपनिंग है ना, तो अगर वहाँ से फिर अगर स्फिंक्टर कौन सी मसल है वो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है और डायलेटर्स वो है लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोरिस और फ्रंटालिस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस। और फिर ऑरल फिशर से हमारे पास ये वाली पास होती है और फिर नॉस्ट्रल्स वगैरह, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं इस तरह बता दूँ कि जो फेशियल मसल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं आपके पास MCQs के लिए, ठीक है। और अगर SCQs का आता भी है ना तो ज़्यादातर इसका बेल्स पाल्सी का आ जाता है, या वैसे ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है किसी एक मसल को स्पेसिफिक करके आपको उसका ऑरिजिन और इंसर्शन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इस वजह से हमने तो कोशिश करें कि आपको इतना पता हो कि आप लिख सकें। और बाकी मैं आपको आगे टेबल और बाकी इसका MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका क्लिनिकल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लिनिकल मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा आपसे मतलब इतना बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि ये मतलब इनको आप रीड दे दें, मतलब इसमें इतना वो नहीं है। और बाकी हाँ जी जो आगे मसल्स है ये आगे आपके टेबल में भी हो जाती है, तो ये इसका टेबल है। और बाकी ऑस्पी में भी आपको पता है इसका एक मॉडल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फेशियल मसल्स हैं ये फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए होती हैं, ठीक है। और अगर आपने ये आप ये देखें तो आपको इसलिए पता चल जाएगा कि कौन सी मसल किस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। सरप्राइज है तो फ्रंटालिस है, ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस के पता है दो बैलीज होती हैं, एक ऑक्सीपिटल बैली होती है और एक फ्रंटालिस बैली होती है, फ्रंटल बैली होती है। तो ये आपके KLM से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आपने इधर से करना इधर से कर लें। KLM के मसल्स के टेबल बहुत अच्छे हैं, उसमें ऑरिजिन और इंसर्शन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मतलब आसान तो मुझे तो आसान लगता है वहाँ से। अच्छा, जो इसमें ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस नहीं लिखा हुआ वो आपके पीछे भी स्काल्प में भी लिखी हुई है, स्काल्प की लेयर के अंदर लिखी हुई है, यहाँ आप KLM से भी वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि सबसे पहले ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है और बक्सिनेटर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑर्बिकुलरिस ऑरिस इंपॉर्टेंट है और ये बक्सिनेटर लिखी हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बक्सिनेटर मतलब कोशिश करें कि जो इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा अच्छी तरह कर लें और जो बाकी हैं उनको ज़रूर समझ लें, ठीक है, ताकि आप खुद से भी लिख सकें, आप ब्लैंक ना हो लिखते हुए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक SCQ आता होता है कि कौन सी मसल्स अफेक्टेड हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सलाइवा ड्रूल कर रहा है साइड ऑफ द माउथ से, या मतलब कोई आपसे मतलब कोई भी आपसे कोई फंक्शन अफेक्ट करके ना, मतलब आपसे कोई पूछ सकता है कि सही तरह आईज क्लोज नहीं हो रही, ठीक है, या मतलब कोई ना कोई आपके पास ऐसे ना उसका फंक्शन वगैरह को ना इन्वॉल्व करके आपसे कोई ना कोई SCQ पूछ सकते हैं। तो उसमें एक SCQ वैसे है भी, आप पास्ट पेपर्स वगैरह में भी देख सकते हैं जो कि इन्वॉल्व कर है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई और ऑर्बिकुलरिस ऑरिस का, तो उसका तो SCQ आता भी होता है पास्ट पेपर्स में, आप लोग देख सकते हैं। तो उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि फेशियल एक्सप्रेशन के कैसे MCQs और SCQs आते होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा तो इस टेबल को, अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है ये मतलब सबका लिखा हुआ है कि सरप्राइज के लिए कौन सी मसल होती है। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि बक्सिनेटर किस लिए होती है, तो वेस्लिंग के लिए होती है, ठीक है। इसी तरह पे डाउट है, हॉरर, टेरर, फिर ग्रेनिंग के लिए राइजोरियस है, डिसलाइक है, एंगर है, स्माइलिंग के लिए जाइगोमैटिकस मेजर है, ठीक है, ग्रीफ के लिए डिप्रेसर एंगुला ऑरिस है। अच्छा, अब नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक मोटर नर्व सप्लाई होती है, सेंसरी होती है। तो मोटर नर्व सप्लाई कौन सी है? फेशियल नर्व है, ठीक है। और फेशियल नर्व एक मोटर नर्व है। हमें पता है कि फेशियल नर्व की 5 टर्मिनल ब्रांचेस हैं, मतलब जिसके एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स में आती है, ठीक है। वो आपने इसका एक निमोनिक याद रख लें, 10 ज़ेब्रास बिट माई कैट,
टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल, मार्जिनल मैंडिबुलर, सर्वाइकल। ठीक है, टेम्पोरल में आप फ्रंटालिस मसल को करती है, ऑरिकुलर मसल को करती है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को करती है। जाइगोमेटिक जो है वो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को करती है। बकल जो है, बकल नाम से ही आपको पता चलती है चीक है और अपर लिप है, और मार्जिनल मैंडिबुलर आपको पता चलेगा लोअर लिप है, और सर्वाइकल है तो वो प्लाटिस में आ जाता है। उसके बाद उसको बस ये पूछा हुआ कि वो कैसे फेशियल नर्व को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप अपना जो राइट रिस्ट है आपकी वो अपने राइट ईयर पे रख दें, और मतलब ये देखें, ये एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस तरह से देख सकते हैं, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक, बकल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। ठीक है, तो ये इस तरह तरीका आपको पता चलेगा कहाँ पे कौन सी नर्व की ब्रांच आती है, तो कहाँ पे कौन सी ब्रांच आती है फेशियल नर्व की। ठीक है, उसके अलावा जो मेन यहाँ पे, अच्छा उसके बाद आपके पास ये इन्होंने तरीका बताया हुआ कि आप कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्रंटालिस को एग्जामिन करना है तो आप पेशेंट से कहेंगे कि ऊपर देखिए अपने हेड को मूव किए बगैर। ठीक है, डायलेटर्स अगर आपने फॉर एग्जांपल जो माउथ के डायलेटर्स है जो आपके माउथ को डायलेट करते हैं तो आप उसे कहेंगे अपने दांत दिखाएं, अपने टीथ दिखाएं, तो उससे पता चल जाएगा कि आया इस बंदे के डायलेटर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई आपको पता है कि टाइट क्लोजिंग करवा सकते हैं आप उसकी, बक्सीनेटर से आप उसको कह सकते हैं कि विसल करके दिखाएं और इस तरह। अब आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास एक इंफ्रा न्यूक्लियर लेजन होती है फेशियल नर्व की और एक सुप्रा न्यूक्लियर होती है। ठीक है, अगर आपके पास फेशियल नर्व की इंफ्रा न्यूक्लियर की मतलब जो उसके न्यूक्लियस से फेशियल नर्व के न्यूक्लियस से पास होने के बाद या जो उसके नीचे वाले हिस्से पे अगर कोई लेजन आ जाती है, मतलब आप इसे याद रखते हैं कि जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है ना उससे नीचे वाला जो एरिया होता है अगर उसमें लीजन आ जाती है फेशियल नर्व में तो वो हो गया आपके पास इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन, जिससे आपके पास क्या कॉज होता है बेल्स पाल्सी, कि जिसमें आपके पास फेशियल नर्व जो है वो उसकी हो जाती है और फेशियल मसल्स जो है उसकी लीजन हो जाती है, और फेशियल मसल जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसकी मसल्स जो है वो अफेक्ट होती हैं। ठीक है, इसमें आपके पास सलाइवा ड्रूल करता है, मेस्टिकेशन नहीं सही तरह होती है, टीयर्स का फ्लो होना होता है, रिंकल्स डिसअपियर हो जाते हैं, आइज जो है वो क्लोज नहीं हो सकते, कैराटाइटिस वगैरह हो जाता है। इसी तरह जो अगर आपसे सुप्रा न्यूक्लियर पूछ लेता है तो वो हेमीप्लेजिया कहते हैं उसको, और इसमें आपके पास वॉलेंट्री मूवमेंट्स वगैरह नहीं होती हैं, और इसी तरह इमोशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो होती हैं लेकिन वॉलेंट्री नहीं होते इस तरह, और लेकिन इमोशनल होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपसे क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ द फेस की डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट इस साल भी आई थी। ठीक है, तो ये आपके पास एक ये डायग्राम भी है, बाकी अगर आपको गूगल वगैरह से या KLM वगैरह में आप देख लें तो उसमें कोई अच्छी डायग्राम मिलती है तो है। अब हमें पता है कि जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई है वो ट्राइजेमिनल नर्व की, और ट्राइजेमिनल नर्व की फर्दर 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस, और बाकी एक और आपके पास क्यूटेनियस नर्व सप्लाई में आता है सर्वाइकल प्लेक्सस। ठीक है, तो ये इसका जो ये वाला एरिया होता है ना जो आपको इन्होंने ग्रीन में मतलब जो थोड़ा सा येलोइश सा पार्ट है वो आपके पास ये ऑफ्थेल्मिक ने दिया होता है, ये आपके पास इतना जो पिंक है वो आपके मैक्सिलरी है, और ये जो पर्पल है ये मैंडिबुलर डिवीजन के लिए शो किया हुआ है। ठीक है, ये भी अच्छी डायग्राम है, लेकिन बस आपने लेबलिंग बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, लेबलिंग कोशिश करें इस तरह ना करें, साथ साथ करें ताकि मतलब इस तरह लेबलिंग करें कि आपके एग्जामिनर के लिए चेकिंग आसान हो। ठीक है, क्योंकि जितनी आप आसानी एग्जामिनर के लिए करते हैं उतने आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि ऑफ्थेल्मिक डिवीजन है तो वो सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, लैक्रिमल, इंफ्रा ट्रॉक्लियर और एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेस आती हैं उसकी, और फर्दर उनकी फिर आगे आप जा सकते हैं कि जैसे अगर सुप्रा ट्रॉक्लियर है तो वो आपके ऐसे कि जो फोरहेड के ऊपर वाला पार्ट होता है ये अपर आईलेट को देता है, फिर इसी तरह फिर आपके पास सुप्रा ऑर्बिटल का भी तकरीबन अपर आईलेट है, फ्रंटल एयर साइनस है, स्काल्प है, तो मतलब ये आपको याद ही करने पड़ेंगे इसकी ब्रांचेस। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व तो है भी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना पड़ेगा उसका कोर्स वगैरह भी। तो सेंसरी में हमने पढ़ लिया कि ट्राइजेमिनल नर्व ही होती है। ठीक है, साथ साथ अगर आप देखें ना तो ट्राइजेमिनल नर्व की ना आपके एयर साइनसिस वगैरह को, आपकी आई बॉल को, आपके पैलेट, चीक्स, गम्स, टीथ वगैरह को भी सप्लाई करना होता है, बाकी आपके ड्यूरा मैटर वगैरह को भी थोड़ा बहुत करता है। ठीक है, उसके बाद बाकी इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर नोज़ है तो नोज़ में आपको पता है कि पैरानेजल साइनसिस में आपके साइनोसाइटिस वगैरह हो जाता है, फिर मेनिंजाइटिस वगैरह जो इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजेस वगैरह, तो ये मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आपके पास मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग आगे फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे CNS में। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो आपकी तो उसमें आपके पास न्यूरल्जिया का वर्ड बेसिकली ना आपके पास किस लिए होता है, पेन के लिए होता है। ठीक है, तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया अगर हो जाता है ना मतलब इसमें ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व होती है उस न्यूरल्जिया में अंदर तो उसमें आपके पास बर्निंग होती है, पेन होती है और स्कैल्डिंग सी पेन होती है, और बेसिकली उसमें ये होता है कि बाकी उसका ये लिखा हुआ है कि क्या क्या उसकी मतलब क्या उसकी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। उसके बाद फीचर्स क्या है तो